हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट में। आप सभी अच्छे होंगे और अब तक आप लोगों ने मेरी फर्स्ट सोशलाइजेशन की वीडियो देख ली होगी। और जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग पहले उस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को आगे का वीडियो प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। और जितने भी लेटेस्ट न्यूज है उस सब की वीडियो इस चैनल पे मिलेगी आप लोगों को। आप लोग जाके देखें, जो लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सोशलाइजेशन क्या होती है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था और उसके टाइप्स के बारे में बताया था कि उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है, यानी समाजीकरण के कारक कौन कौन होते हैं। अब समाजीकरण के कारक क्या है, कारक यानी क्या हुआ जिनके थ्रू समाजीकरण होगा। जैसे देखिए, जैसे हम लोग सपोज हम लोग LIC करवाते हैं तो वो किसी न किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं, या मतलब कोई भी जो प्रोसेस होता है वो किसी न किसी एजेंट के थ्रू होता है, तभी तो हम लोग कुछ करते हैं। उसी तरह समाजीकरण भी जो होता है वो उसके एजेंट होते हैं, यानी समाजीकरण के कारक होते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट तो हो जाएगा हमारे फैमिली। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहला इंटरेक्शन उसका क्या होता है, परिवार से होता है। वो अपने माँ बाप का अनुकरण करता है, अपने फैमिली मेम्बर का अनुकरण करता है। तो वो क्या करता है, वहाँ उसके थ्रू क्या होता है, उसका समाजीकरण होता है। तो फर्स्ट तो हो गया फैमिली। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने कल प्राइमरी सोशलाइजेशन के बारे में डिटेल में बताया था कि प्राइमरी सोशलाइजेशन होता क्या है। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तब से उसका समाजीकरण होता है। तो जन्म लेता है तो परिवार में ही जन्म लेगा और वहाँ से उसका सबसे पहले समाजीकरण होना शुरू होता है। तो सबसे पहले तो वो परिवार के थ्रू ही समाजीकरण होगा उसका। नेक्स्ट है साथी समूह, यानी पीयर ग्रुप। अब बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा तो अपने साथी समूह में मिलेगा। हम लोग कहते हैं ना कि किसी इंसान के बारे में अगर पता करना है कि उसकी सोच कैसी है या वो इंसान कैसा है तो आप उसके दोस्तों से मिलिए। आपको उसके दोस्तों से पता चल जाएगा कि इसकी सोच कैसी होगी, क्योंकि हम लोग जब दोस्त बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो हमसे मिलता जुलता हो, जिसकी सोच हमसे मिलती जुलती हो, जो मेरी तरह सोचता हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस तरह के दोस्त बनाते हैं। तो हम लोगों पे दोस्त का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। वो जिस तरह की बातें करेगा वो उस तरह का इफ़ेक्ट मेरे पे भी पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है स्कूल का। स्कूल का भी पड़ता है क्योंकि स्कूल में जब बच्चा जाता है, फर्स्ट हम लोग प्राइमरी सोशलाइजेशन में फैमिली से निकल के जब हम लोग स्कूल में जाते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है। वहाँ पे भी पीयर ग्रुप होते हैं, साथी समूह होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भी अलग अलग समुदाय के बच्चे आते हैं। तो हम लोगों का अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट भी मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भी हमारा सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीडिया का। मीडिया का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि समाजीकरण में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा कोई भी बच्चा है, आपके घर में भी कोई बच्चा होगा, तो आप देखते होंगे कि अगर वो कोई कार्टून चैनल देख रहा है या कुछ भी चीज़ हो, जो भी है, अभी बहुत सारा है कार्टून चैनल, सिंचैन हो, मोटू पतलू हो, छोटा भीम हो, जो भी है, वो बच्चा क्या क्या करेगा, वो जिस तरह की भाषा का यूज करेगा, जिस तरह के लैंग्वेज बोलता है, उस तरह का अनुकरण करना शुरू कर देता है, वो उस तरह का बोलना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका समाजीकरण हो रहा है, ठीक है। बच्चा क्या करता है उस तरह, आप देखते होंगे कि कोई छोटा अगर बच्चा है तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको क्या कीजिए कि इंग्लिश चैनल है या गेम है कोई, उसमें इंग्लिश ही बोल रहा है, आप उसको वहाँ पे रख दीजिए, वो यहाँ का बच्चा है, ठीक है। आप देखेंगे कि वो बच्चा अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है और समझना भी शुरू कर देता है। तो वहाँ पे भी उसका क्या हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है, बेहतर समाजीकरण हो रहा है। तो मीडिया का जो है वो बहुत ही अच्छा रोल होता है, चाहे वो हम हो या छोटा बच्चा हो, हम लोगों पे भी पड़ता है। हम लोग जैसे देखते हैं, कुछ न्यूज़ में देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों पे भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है और हम लोगों का भी वहाँ पे समाजीकरण होता है, ठीक है। अब इसके हम लोग
इसको भी 2 पार्ट में बाँटा गया है। जैसे कि फर्स्ट है, मतलब एक होता है एक्टिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एक्टिव से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि सक्रिय, जहाँ पे हम डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। सक्रिय यानी जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे स्कूल है, अब स्कूल है तो वहाँ पे हम लोग तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, या कोई बड़े हैं, या कहीं हम लोग परिवार में ही हैं। होम भी होगा यहाँ पे, क्योंकि हम परिवार में भी हैं, तो परिवार में भी हमारा जो है सो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, दोस्तों के साथ हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ भी 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चा एक्टिव है तो वो एक्टिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो अपने भावना को व्यक्त कर रहा है, दूसरा हम अपने भावना को व्यक्त कर रहे हैं, हम अपनी राय विचार रख रहे हैं, वो अपनी राय विचार रख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, और सेकेंड है कि पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, जहाँ आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मतलब क्या, कि आप हैं भी इन्वॉल्व, लेकिन आप मतलब जैसे लाइब्रेरी है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है लाइब्रेरी। अभी आप लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को पता है कि बात तो नहीं करना है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे गप्पे लड़ाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। सब बच्चे हैं वहाँ पे, सब बच्चे आपस में पढ़ रहे हैं, मतलब अलग अलग सब पढ़ रहे हैं। कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई सिविक्स पढ़ रहा है, कोई सीडीपी पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। अपना लाइब्रेरी में बैठा हुआ है बच्चा, सब आपस में पढ़ रहा है, लेकिन हम लोग किसी से बात तो नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या हो रहे हैं, वहाँ पे पैसिव है, यानी निष्क्रिय है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो आप लोग अगर वहाँ पे जाके अगर बात करना शुरू करने लगिएगा तो क्या होगा, वहाँ के जितने भी लोग रहेंगे वो आपको देखना शुरू कर देंगे कि अरे यार इसको क्या हो गया, आया है कितना शांति से हम लोग पढ़ रहे थे, ये आया है अलग तरह से हंस रहा है, बात कर रहा है। आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन है कि हाँ आपको यहाँ पे आना है, शांति से बैठना है और पढ़ना है। तो आप क्या हो रहे हैं, आपके अंदर सोशलाइजेशन हो रहा है, वहाँ के रूल रेगुलेशन को आप सीख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे बात नहीं करना है, चुपचाप शांति से जाना है, बुक खोलना है और पढ़ना है। तो क्या हो रहा है, वहाँ पे भी आपका सोशलाइजेशन हो रहा है। यही सेम मीडिया में भी होता है कि आप जब टीवी देख रहे होते हैं तो आप इधर से आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप दोनों का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है कि उधर से आप, ऐसा तो नहीं होता है कि उधर से जो बोल रहा है न्यूज़ में बोल रहा है, अब आपको निकल के बोलेगा, मतलब पत्रकार जो है ना वो निकल के बोलेगी कि हाँ बोलिए अब आपका राय क्या है। ऐसा तो नहीं होता है, वो अपना बोल रही होती है, हम लोग क्या करते हैं, शांति से आराम से बैठे होते हैं और सुन रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी हमारा समाजीकरण होता है। ठीक है, तो ये हो गया पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि समाजीकरण जो होता है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम लोगों को, मतलब हम लोगों का जब समाजीकरण होता है तो इसमें कुछ ना कुछ एजेंट होते होंगे जो हम लोगों पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट होता है नेशनलिटी, यानी राष्ट्रीयता। अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा कुछ फर्स्ट सेकंड नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं। मैंने अपने हिसाब से कुछ कुछ पॉइंट लिया है जिससे कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। आप खुद भी सोच सकते हैं, आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं कि क्या चीज़ है जो हम लोगों पे प्रभाव डालती है। फर्स्ट है इसमें नेशनलिटी, यानी राष्ट्रीयता। अब राष्ट्रीयता भी हम लोगों पे प्रभाव डालती है, क्योंकि अब कोई बच्चा है इंडिया का, कोई बच्चा है अमेरिका का, कोई बच्चा है चीन का, तो क्या करता है, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आपको वो सब प्रभावित करते हैं। आप इंडिया के हैं तो आपको यहाँ के कल्चर प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, जेंडर भी होता है। वैसे तो हम लोग जेंडर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेल और फीमेल होता है कि हाँ हम लोग को ये प्रभाव पड़ता है कि हम मेल हैं और ये फीमेल है। ठीक है, इसका तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फीमेल के साथ अलग बिहेव होता है, मेल के साथ। उसको क्या होता है, जैसे ही वो बड़ी होती है तो उसको क्या होता है, जिस तरह का समाज मिलता है वो अपने आप में फील करने लगती है कि हाँ मैं फीमेल हूँ, और मेल सोचता है कि मैं मेल हूँ। ठीक है, तो जेंडर का भी प्रभाव पड़ता है हमारे समाजीकरण में। थर्ड है अवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी पुरस्कार एवं दंड। अब पुरस्कार एवं दंड का प्रभाव कैसे पड़ता है, जैसे कोई बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, जैसे बच्चा
मतलब कुछ अच्छा किया, तो उसका क्या होता है, जब हम मतलब हमारे आदर्श हैं या कोई मान्यता है उसका व्यवहार कर रहा है, तो क्या करते हैं लोग, उसकी प्रशंसा करते हैं। अरे देखो वो बच्चा जो है सो कितना बेहतर किया, वो जो है सो कितना आज्ञा पालन करता है, अपने से बड़ों का आदर करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर ये भावना आती है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया इसलिए हमको पुरस्कार मिला है। तो वो क्या करता है, वहाँ पे भी उसका समाजीकरण हो रहा है। और वहीं पे अपोजिट देखिए कि अगर कोई बच्चा आप उसके विपरीत व्यवहार करता है, यानी किसी बड़ों का आदर नहीं कर रहा है, किसी के साथ अलग तरह से बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दंड देते हैं। तो उस उसके अंदर क्या आता है, भय आता है कि हम लोगों को ये काम दोबारा नहीं करना है, क्योंकि मैंने ये काम किया, बड़ों का आदर नहीं किया या कुछ भी गलत काम किया, इसलिए मुझे ये दंड मिला है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, बच्चा का समाजीकरण हो रहा है, वो सीख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म का। धर्म का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है सो अलग अलग धर्म से, प्रत्येक सबका अपना अपना धर्म होता है, और हर एक धर्म के कुछ संस्कार होते हैं, परंपरा होती है, आदर्श होता है, मूल्य होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, अपने धर्म के, अपने समूहों के संपर्क में आता है, वैसे वैसे क्या होता है, वो स्वाभाविक रूप से सीखता जाता है अपने धर्म के बारे में, कि हाँ मेरे क्या संस्कार हैं, मेरी क्या परंपरा है, मुझे क्या आदर्श, मेरे क्या आदर्श हैं, वो सब चीज़ को क्या करता है, बच्चा फॉलो करना शुरू कर देता है। तो वो भी हम पे क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी, यानी समुदाय। समुदाय का भी प्रभाव पड़ता है। आप जिस समुदाय में हैं, वो हम हो या आप हो, आप जिस समुदाय में हैं वहाँ का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कोई ऐसा समुदाय में रहता होगा जहाँ पे कला को जो है सो बहुत मान्यता दी जाती होगी कि हाँ यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, हम कला को सीखते हैं, वहाँ के समाजीकरण को हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों पे प्रभाव पड़ता है, उस समाज का हम लोगों पे प्रभाव पड़ता है। अगर किसी और जगह जो है सो कुछ और कल्चर होता होगा, या कुछ और प्रथा होती होगी, या मतलब होता है ना कि कट्टरपंथी हो रहा है, या मतलब किसी तरह की संस्कृति है या जातीय पूर्व धारणा है, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, समुदाय से ही सीखते हैं कि हाँ ये फलाना है और ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, इससे हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है, ये तुम अलग कम्युनिटी के हो और हम अलग कम्युनिटी के हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, हम लोग समाज से सीखते हैं और हम लोगों पे प्रभाव पड़ता है। हम लोग समाज में रह के इसको क्या करते हैं, अपना परम कर्तव्य समझते हैं कि ये हमारा कम्युनिटी है, हमारा समुदाय है, और ये जैसा हमको कहेंगे हम लोग वैसा पालन करेंगे। तो क्या होता है, हम लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है समाजीकरण का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। अब जैसा मैंने आप लोग को, मैं फिर से बता रही हूँ कि मैंने क्या बताया था, कि समाजीकरण जो है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, सतत चलेगी, जन्म से, जन्म से, ठीक है, गर्भ से नहीं होगा, जन्म से होगा। जन्म के बाद, तो जन्म के बाद कौन सा पीरियड आता है, इन्फेंसी, यानी शैशव काल। अब शैशव काल में जो है सो बच्चा क्या होता है, वहाँ से जो है एज मैंने आप लोगों को फिर से लिख दिया है। वैसे मैं आप लोग, अगर आप लोग अभी तक मेरी फर्स्ट वीडियो देख लिए होंगे तो मैंने उसमें वृद्धि और विकास पढ़ाया था, उसमें सारी चीज़ों का एज भी मेंशन किया हुआ था। मैंने फिर से आप लोगों को रिकॉल करने के लिए एक बार लिख दिया है कि 0 to 2 ईयर होता है इन्फेंसी, यानी शैशव काल। ठीक है, वहाँ से क्या होता है, समाजीकरण शुरू होता है। आप खुद सोच रहे हैं, सोचिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है, मतलब 3 महीना का जब बच्चा रहता है तो उसको उतना समझ में नहीं आता है, मतलब वो आपकी बात को नहीं बोल सकता है, या कुछ भी आप नहीं समझ सकता है बच्चा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं समझता है। लेकिन धीरे धीरे आप जब अपना लैंग्वेज बोलते हैं तो वो क्या करता है, वो भी आपके बात को सुन के स्माइल करेगा। तो वहाँ पे भी उसका समाजीकरण शुरू हो रहा है, वो धीरे 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 शुरू हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कि आप नाराज़ हो रहे हैं या आपको बुरा लग रहा है, वो आपको मारेगा, आपको पीटेगा, उससे कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर उसको भूख लगी है तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, आप उसको भोजन दे दीजिए, या उसकी जो ज़रूरत है वो आप उसको पूरा करवा दीजिए, फिर हो गया, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। लेकिन समाजीकरण वहाँ पे भी शुरू हो रहा है, उस अवस्था से बच्चे में शुरू हो रहा है समाजीकरण।
ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चा का पहला इंटरेक्शन क्या होता है, फैमिली से होता है। तो फैमिली में वहाँ पे है तो वो क्या कर रहा है, फैमिली का अनुकरण कर रहा है और बच्चा सीख रहा है कि हमारे फैमिली मेम्बर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो उस चीज़ को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सामाजिकरण शुरू होगी। ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड। मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइल्डहुड के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, और सेकंड है लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, कितने वर्ष का होता है, 2 to 6 ईयर। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। अब इसमें क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है, आप खुद समझिए कि घर से क्या होता है, बच्चा निकलेगा। अभी 2 साल तक का बच्चा था वो घर में रह रहा था। अभी क्या होता है, यहाँ से बच्चा निकलना शुरू करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट एज होता है सोशलाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने साथी समूह से मिलेगा, खेलना शुरू करेगा। उसका क्या होता है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रोल होता है, अपने एज के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देगा। तो वहाँ पे भी क्या होगा उसका, उस एज में फिर अलग सामाजिकरण होगा, उसका अलग सोशलाइजेशन होगा। नाराज़ हो जाएगा। आप देखते होंगे कि बच्चा अगर मतलब आप कुछ बोल रहे हैं तो इनकार कर देगा, नहीं मुझे ये नहीं करना, ये वो, मतलब अगर आप उसको कुछ मना कर दिए तो एकदम गुस्सा हो जाएगा, चिढ़ जाएगा। हाँ, जिज्ञासा भी होगी उस एज में बच्चे को कुछ जानने की, नया जानने की। ठीक है। नेक्स्ट है इसी का लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। ये जो है 7 से 11 साल का होता है उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है सो दूसरे के विचार को, सुझाव को, अपने से बड़ों के विचार या सुझाव को क्या करता है, स्वीकार करने लगता है। ठीक है। वो क्या करने लगेगा, आप अगर उसको कुछ बोल रहे हैं तो वो धीरे धीरे आपकी बात को समझना शुरू कर देगा। ठीक है। ये सब चीज़ उसमें इस अवस्था में आने लगती है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, उसका समाजीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है वो 11 से 19 ईयर की होती है। ये जो होता है समाजीकरण की सबसे जटिल अवस्था होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या होता है बच्चा, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, एक अलग सोशलाइजेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों का दोस्तों के साथ दोस्तों का अधिक प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। क्या करेगा, वो दोस्तों की बात ज़्यादा सुनेगा। दोस्त अगर जैसे उसके दोस्त हैं, यहाँ पे दो भी बात हो सकती है। बच्चा गलत रास्ते पे भी जा सकता है अगर दोस्ती उसकी गलत दोस्ती हो गई है गलत लोगों से, और अगर अच्छे लोगों से दोस्ती हुई है तो वो अच्छी चीज़ भी सीखेगा। ठीक है। ग्रुप में रहना शुरू कर देगा, एकदम फैमिली की बात उतना नहीं समझेगा। क्या करेगा, वो दोस्तों की बात को समझना शुरू कर देगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये एक जटिल अवस्था होता है। ठीक है। इसमें सूझबूझ का भी विकास होने लगता है बच्चे में। नया नया क्या करेगा, नया नया उसके मन में विचार आना शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ जो है सो एडोलेसेंस में आ जाती है। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आज मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूँ। ठीक है। और अगर आप लोगों को अभी इस वीडियो में, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग जाके प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देखें, और तब आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। और इससे पहले जो मैं जितने भी मैंने वीडियो डाली है, आप उस सब को प्रॉपर देखिए, आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। गहन और जटिल समाजीकरण होता है। मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि सबसे जटिल समाजीकरण जो होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था के दौरान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से तो बच्चा स्कूल से निकलना ही, मतलब घर से निकलना ही शुरू करता है। तो इसलिए ये वाला तो नहीं होगा। प्रौढ़ावस्था के दौरान तो नहीं होगा। व्यक्ति के पूरे जीवन में ऐसा थोड़ी ना है, कभी भी कोई भी ऐसा जीवन में पूरे जीवन भर जो है सो उसका एकदम जटिल समाजीकरण हो रहा है, गहन समाजीकरण हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है। तो बच्चे का जो है सो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण अगर बोले तो वो क्या होता है, किशोरावस्था के दौरान होता है। इसलिए इसका आंसर ये होगा फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। अब बोल रहा है कि समाजीकरण एक कैसी प्रक्रिया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि समाजीकरण जो हम समाज में रह के सीखते हैं, जो समाज की एक प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या सीखते हैं, अपने संस्कृति के बारे में सीखते हैं, मूल्यों को सीखते हैं, विश्वासों को सीखते हैं, सब चीज़ को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं।
ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है कि मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ठीक है, सेकंड है कि मित्रों के, फिर भी हम लोग सेकंड ऑप्शन भी देखेंगे, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। हाँ है कि मित्रों के साथ सामाजिक बनेंगे, लेकिन यहाँ पे सीडीपी का मेन मकसद होता है आंसर करने का कि आपको कौन सा बेहतर ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा आप उसी को चूज करेंगे। तो मित्रों के साथ होता है लेकिन समाजीकरण बनने की नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। घुलने मिलने तथा समायोजन की होती है, लेकिन ये एक प्रक्रिया नहीं हो जाएगी कि हाँ आप घुल मिल गए हैं और समायोजन कर रहे हैं, तो ये नहीं हुआ। आप क्या कर रहे हैं, आप समाज में रह के समाज की संस्कृति के बारे में, आपका रोल क्या है सोसाइटी में, सब चीज़ को आप सीख रहे हैं, वहाँ के मूल्यों को सीख रहे हैं, विश्वासों को सीख रहे हैं, सब चीज़ को अर्जित कर रहे हैं, तो वो एक समाजीकरण की प्रक्रिया होगी, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ करता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि सक्रिय सदस्य यानी बच्चा सक्रिय है, सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन, क्या उसको ज़रूरत है उस कौशल को अर्जित करना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो वो क्या है, ये जो एक प्रक्रिया है वो क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये जो है एक समाजीकरण की प्रक्रिया है जहाँ बच्चा विभिन्न तरह के कौशल का अर्जन करता है, और अर्जन करना प्रारंभ करता है या करता रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा समाजीकरण। ठीक है, सीखना नहीं होगा, हाँ सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वो प्रक्रिया क्या है। ठीक है, विकास भी नहीं होगा, परिपक्वता भी नहीं होगा, इसलिए समाजीकरण ही इसका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चा प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है बच्चे का, वो उसके फैमिली में होता है, और सेकेंडरी जो होता है वो कहाँ होता है, उसके स्कूल में होना शुरू होता है। बच्चा घर से निकल के स्कूल में जब जाना शुरू करता है तो उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इसके बारे में कौन सा सत्य है। फर्स्ट है कि समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि समाजीकरण में विद्यालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए ये ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। हाँ ये सही है, मैंने आप लोगों को कारक अभी बताया था कि विद्यालय का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कारक होता है समाजीकरण में। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। फिर भी हम लोग थर्ड देखेंगे कि समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। नहीं, बहुत थोड़ी भूमिका तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि बच्चा जो है सो घर से निकल के स्कूल में ही जाता है और बहुत लंबे समय तक रहता है स्कूल में, इसलिए थोड़ी भूमिका तो नहीं होगी। बच्चा जो भी चीज़ सीखता है ज़्यादा से ज़्यादा वो विद्यालय से सीखता है। ठीक है, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक नहीं है। पहला मुख्य कारण कौन सा है, पहला मुख्य कारण आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्स्ट मुख्य कारक क्या है। मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी बताया था और आज भी कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, इसलिए इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि नेक्स्ट जब सीटेट आए तो किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। हम लोग धीरे धीरे करके सारी वीडियो डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, और हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को हम लोग बेहतर से बेहतर आप लोगों को समझा सकें और आप लोगों को बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।